नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नजरुल खान एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने आया हूं कि अभी मुझे कई पेरेंट्स की शिकायत आई है, अलग अलग ज़िलों से शिकायत आ रही है कि शिक्षा माफियाओं ने क्या किया है कि बच्चों को ऑफलाइन स्कूल बुलाने के लिए, ऑफलाइन मतलब उनकी पढ़ाई शुरू करवाने के लिए, अब वो एक घटिया रणनीति के तहत 10वीं 10th और 11th 10th और 12th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बंद कर रहे हैं। जबकि राज्य शासन का ये आदेश है कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है उसको शिक्षा माफिया बाध्य नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से उसको स्कूल आने के लिए मतलब प्रेशराइज नहीं करेंगे, और अगर वो स्कूल नहीं आता है तो उसकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाएगी। उसके बाद भी मतलब एक चीज साफ है, या तो शिक्षा माफिया जो है सरकार की औकात नहीं है इन शिक्षा माफियाओं के सामने, भूपेश सरकार की कोई औकात नहीं है, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि कहीं न कहीं भूपेश बघेल सरकार का, शिक्षा मंत्री का इन शिक्षा माफियाओं को मतलब अंदरूनी पूरी तरीके से संरक्षण है। क्योंकि एक शिक्षा माफिया, और मैं माननीय भूपेश बघेल जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 15 दिन के लिए आप थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए लिखित में निर्देश जारी कर दें, बस एक जिला शिक्षा अधिकारियों को और संबंधित उस जिले के कलेक्टर को। बाकी काम पालक संघ करवा लेगा। आप लिख के तो दे दीजिए, तो आप समझ में आ जाएगा कि आपकी मंशा क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है बच्चों को मारने के पीछे लगे हुए हैं, बच्चों की बलि लेना चाहते हैं इन शिक्षा माफियाओं के जरिए। क्योंकि पिछली जो मौतें हुई हैं सेकेंड वेव में, उससे आप संतुष्ट नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, उससे आप संतुष्ट नहीं है। उसमें जो हजारों लोगों की जानें गई हैं, उसमें भूपेश सरकार जो है उस समय जब हम मर रहे थे तो भूपेश बघेल जी आसाम का चुनाव करवा रहे थे, और छत्तीसगढ़ का जो पैसा था, करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए उन्होंने पानी की तरीके से वहां बहा दिए और यहाँ के लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया था। यहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई कड़ाई नहीं की और कोई व्यवस्था नहीं की। लोगों के इलाज के लिए कहीं से कोई भी फंड नहीं रिलीज किया, जिसके कारण लोग लूटे गए। वही फिर नौबत आने वाली है, जहां जहां स्कूल खुल रहे हैं वहां पर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, और वो न्यूज में भी बकायदा प्रसारित हो रहे हैं। उसके बाद भी सरकार जो है पता नहीं किस तरीके से शिक्षा माफियाओं के हाथ कैसे बिक गई है, क्या ले लिया है शिक्षा माफियाओं से इन्होंने कि जो, या इन्होंने अगले चुनाव में इनसे कोई बड़ी फंडिंग का वादा कर लिया है। जो अभी क्या बोलते हैं, जो यूथ हमारे यहाँ, बुजुर्ग हमारे यहाँ, बच्चे हमारे यहाँ खत्म हुए हैं, तो अब तीसरी वेव जानते हुए भी कि सीधे बच्चों पे असर हो सकता है। WHO कह रहा है बार बार, यहाँ पे एम्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक हो सकता है, स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो सकती है, बच्चों को बचाया नहीं जा सकता है। बच्चे संक्रमित हुए, क्योंकि बड़े जब संक्रमित हुए तो किस तरीके से हमने परेशानियां झेली थी, किस तरीके से हमने क्या बोलते हैं सरवाइव किया था, वो हम अभी तक नहीं भूले हैं। और एक चीज समझिए कि बच्चा संक्रमित हो जाता है तो उस बच्चे को जब अस्पताल ले जाया जाएगा तो उसके लिए फिर से वही खर्चा, फिर से आपको क्या बोलते हैं अपने घर को, अपने जमीन को बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, फिर से वही सारी चीजें होंगी। तो क्या शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफियाओं की साठगांठ हो गई है, और सरकार इन दोनों को संरक्षण दे रही है कि तुम भी लूटो, तुम मारो और हमको लूट लूट के पैसा दो। फिलहाल तो यही लग रहा है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या हड़बड़ी है। जैसे पिछले बार इन्होंने हड़बड़ी की थी स्कूल खोलने की, और 1 महीना भी नहीं हुआ था कि इनको वापस लेना पड़ा था आदेश, यानी कि इन्होंने खुद थूक कर चाट लिया था। तो अब इस बार थूक कर चाटना ना पड़े, इसीलिए ये स्कूल को चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों की जान को खतरा है। और ये बात समझ लीजिए कि अगर इस बार कोरोना संक्रमित में मतलब बच्चे संक्रमित हुए तो निश्चित तौर पे स्कूलों में आग लगेगी। मैं नजरुल खान सबसे पहली आग लगाने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा, और उसके बाद मैं जेल जाने के लिए भी तैयार होगा, क्योंकि बच्चों की बलि नहीं दी जा सकती है। या तो सरकार और शिक्षा माफिया जिम्मेदारी ले लें कि अगर किसी बच्चे को कुछ भी हल्का सा उसको संक्रमण होता है तो उसके इलाज से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और क्या बोलते हैं सरकार की होगी। ये ले ले जिम्मेदारी ये लेने के लिए तैयार नहीं। ये उल्टा क्या कर रहे हैं, पालकों के ऊपर जिम्मेदारी थोपवा रहे हैं, वो भी रिटर्न में, कि अगर कुछ हो जाता है, कुछ होगा आपके बच्चों को तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे।
कृष्णा पब्लिक स्कूल जैसा माफिया जो है ये हर तरीके से गलत है। पैसा वसूल रहा है, ऑफलाइन क्लास का, ऑफलाइन मतलब पढ़ाई का उतना पैसा ले रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई का उतना पैसा ले रहा है जितना ये ऑफलाइन पढ़ाई का लिया करता था। उसके बाद भी ना कलेक्टर इसके ऊपर में कोई नकेल कस रहे हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी को तो कठपुतली बना के रख दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी की तो कोई मर्जी ही नहीं चल रही है, जैसे वो कोई कार्रवाई करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में प्रेशर डाल दिया जाता है। तो जिला शिक्षा अधिकारी का पद ही हटा दीजिए। और कहीं अगर पालक जो है विद्रोही हो गए तो ये याद रखना, स्कूलों की तो दुर्गति हो गई। स्कूलों के संचालकों को तो मारे पीटेंगे, जो करेंगे हम करेंगे ही, लेकिन सरकार को भी ना उसकी औकात बता देंगे। याद रखना, चुन चुन के आपके विधायकों को ना हरवाएंगे, चुन चुन के आपके विधायकों को, और उसके बाद जब चुनाव हार जाएंगे तब उसके बाद उनकी बेइज्जती शुरू होगी। क्योंकि क्या हो रहा है, इतनी बड़ी जनहानि हुई है, उसके बाद भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार पता नहीं कितनी बड़ी और बलि देने के लिए क्या तैयारी की है वो मैं नहीं जानता, या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कम करने के लिए सरकार ने कहीं कोई साजिश रची हुई है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कम करना है तो अभी बुजुर्ग मरे हैं, यूथ मरे हैं, अब बच्चों को भी मार दिया जाए। क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। मैं समस्त पालकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए कम से कम आप तो सचेत हो जाएं, क्योंकि जिस जिस जगह पर स्कूल खुल रहे हैं वहां कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। और सरकार तो अब ये भी कर रही है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले निकल रहे हैं नए नए, उनको दबाने का प्रयास कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम मामले को दिखाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग भड़के मत, लोगों में क्या बोलते हैं सरकार के प्रति आक्रोश मत पैदा हो, और या कहीं ये स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पब्लिक के बीच में बदनाम करने की साजिश नहीं है। क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या चल रहा है ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री को बदनाम करने के लिए इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं कि बच्चे संक्रमित होंगे, सही से उनका इलाज पहले भी नहीं हो पाया था, अभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास में, और नहीं होने की वजह से बच्चों की मौत होगी। और हम बच्चों को जब खोएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर में ठीकरा फूटेगा कि स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य अमला जो है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय रहा है, जिसके कारण बच्चों की जान गई है। लेकिन कुल मिला के नुकसान जो होना है वो हम पालकों का ही होना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, विनती है, और जो स्कूल जो है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा रहा है, रोक रहा है, उसके खिलाफ में तत्काल संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं। कलेक्टर को, आप लोग डरते हैं, आप लोग जाते नहीं हैं, आप क्या सोचते हैं घर में बैठे बैठे क्रांति ला लेंगे? आप निकलते क्यों नहीं है यार? आपको आपके विधायक को औकात दिखानी पड़ेगी। अगर आपका विधायक, आपका चुना हुआ विधायक, जिसके लिए आपने वोट मांगा था, जिसके लिए घूम घूम के आपने चुनाव में प्रचार किया था, वो आपको आपकी औकात दिखा रहा है। वो आपको बता रहा है कि तुम्हारी औकात सिर्फ वोट देने की है, तुमको तब याद करेंगे जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तब तुमको वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। और हम लोग भी वही है कि मतलब वोट तो दे देते हैं, लेकिन जब कॉलर पकड़ के काम करवाने की बारी आती है तो हमारी हिम्मत नहीं होती है। अरे घुसो 100, 200, 500 लोग विधायक के घर में, और उसको बोलो कि जब तुझे चुना है हमने तो ये काम कौन करेगा, और तू नहीं कर सकता है तो तू इस्तीफा दे। क्या होता है, जागरूकता का मतलब यही होता है कि अपना नौकर चुनो और काम न करे तो उसको हटा दो। ठीक है, जागरूक बनिए, इनके खिलाफ में दर्ज कीजिए शिकायत, कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कीजिए, पालक संघ को बताइए, पालक संघ के साथ खड़े होइए, क्योंकि पालक संघ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। पालक संघ पालकों की वो संस्था है जो जागरूक पालकों से भरी हुई है। और आप जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि क्या आपको आपके बच्चे के मरने का दुख नहीं होगा? क्या आपको आपके बच्चे का खोने का डर नहीं है? क्या आपने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों में किसी को कोरोना संक्रमण में सेकेंड वेव में नहीं खोया है? और जब खोया है तो फिर आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरी विनती है आप लोगों से कि आप लोग जो है अपने बच्चों को फिलहाल स्कूल मत भेजिए, जब तक कि या तो सरकार जिम्मेदारी ले लेगी, किसी बच्चे को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी या स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। उसके बाद ही आप लोग क्या बोलते हैं किसी बच्चे को स्कूल भेजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।